दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। पत्थरों का चूल्हा बना है, लकड़ियाँ जली हैं अभी अभी इन लकड़ियों पर खाना बना है और इन पर जो आग की लपटें हैं वो धूप के कारण थोड़ी सी धुंधली हो चुकी है। राख उड़ रही है। फूंक मारने पर एक दूसरे के सर पर बचपन पर हम डाला करते थे जब आग सेका करते थे। फ़िलहाल यहाँ पर जो चीज़ है वो रस्सियाँ लगी हुई है। हर गांव की अलग अलग परंपरा है, ये पहाड़ वाली बातें हैं। तो फिलहाल यहाँ पर भंडारे का आयोजन है और अलग अलग तरीक़ों से आप देख सकते हैं। शहरों में अगर आप शहरों पर रहते हैं तो वहाँ पर अलग तरह से कैटरिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, कुकिंग के लिए बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है। लेकिन इन गाँवों पर आज भी मिलजुल के काम होता है, आपस में लोग मिल बाँट कर खाना बनाते हैं। तो इस संदर्भ में कुछ ग्रामीण जन भी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र भट्ट जी। भट्ट जी, हाँ। तो अभी भंडारे का आयोजन हुआ है यहाँ पर। भंडारे का हुआ है। तो पहले क्या होता था, हमारे गांव में बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं थी कि धोती मोड़ के खाना बनाते थे। आज भी बनता है? आज भी बनता है, वही परंपरा अभी भी चली है यहाँ। क्या अस्तित्व है धोती पहन के बनाते हैं? में तो इसलिए अस्तित्व है, हमारे बुजुर्ग जितने भी थे ना वो कहीं बिरती करते थे या कहीं भंडारा करते थे, वो साफ सफाई करते थे। क्योंकि साफ सफाई सुबह और सुबह शाम की धोतियों को धो के रखते थे। सुबह की धोती सुबह, शाम की धोती शाम की धोती। उस साफ धोतियों से खाना बनाते थे और उसको लोगों को या ठाकुर वर्ग को जिसको भी खिलाते थे और ब्राह्मण वर्गों को भी खिलाते थे। इस टाइप का बनता था। पुराने समय में अब में क्या बदला? पहले क्या होता था? चूल्हा पहले कैसा था ये बताइए थोड़ा। पहले बढ़िया था। कैसी रंगत थी? पहले रंगत ये थी कि पूरी लाइन वाली बैठते थे, पूरी मस्जिद लाइन में बैठती थी। वो पूरे खिलाते थे, बढ़िया ढंग से खिलाते थे। एक ब्राह्मण दो पसकेंगे, एक खाना बनाएंगे तो खाना बना करके बाहर देते थे, वो आराम से खाते थे। धोती मार जो वैसे खाते थे उनके लिए बाहर देते थे। अच्छा। अब कुछ परंपराएं बदल गई हैं। अब कैसा हो गया है? अब ऐसा है जिसकी मर्जी जैसा है। अब कुछ ही सन आदमी रह गए हैं तो कि थोड़ी बहुत रह गए हैं जो धोती वाले हैं, और सब वैसी हो गए। पहले समय में अब में क्या क्या बदला पहाड़ों में, गाँव में? पहले समय में तो ये था कि पहले का समय बढ़िया था। अब का समय जो है पहाड़ों में कुछ है नहीं। अब प्लान करके सब टोटली प्लान करके। दूसरा यहाँ जंगली जानवर बानर हैं, सुंगर है, ये चीज़ ज़्यादा हो गई। यहाँ होता कुछ नहीं। एक ऊपर वाले पर निर्भर था बारिश पर, वो बारिश समय पर होती नहीं। अब उससे ज़्यादा प्लान करके बारिश से थोड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे कहाँ हैं? बाहर बच्चे बाहर हैं। 3 लड़कियों की शादी हो गई, 2 बच्चे बाहर ही हैं। मैं भी बाहर ही था। अच्छा। मैं जल संस्थान से रिटायरमेंट हूँ। तो मैं हल्द्वानी मकान लगा रखा था, मैं बाहर ही हूँ। बीच में होली से आया हूँ यहाँ। होली में? हाँ, होली में आया हूँ। ये मकान है मेरा अपना। तो गांव में आके आता है, अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। मैं यहीं गर्मी में ही काटता हूँ। अच्छा। गर्मी में ही रहता हूँ। और सर्दी वहाँ? सर्दी वहाँ। अच्छा। गर्मी में ही रहता हूँ ज़्यादा। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा केवल भट्ट। भट्ट जी, आप यहीं रहते हैं? ना, मैं हरिद्वार से। हरिद्वार रहते हैं, जॉब करते हैं हरिद्वार? हरिद्वार में वैसे ही काम है अपना। अच्छा, लो आज छुट्टियों पे आए हुए हैं? ना, छुट्टी में नहीं, महाराज की महाराज से मिलने आए हो? जी। तो कैसा लगता है गाँव में आके? गाँव में आगे लगता है बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, लेकिन परिस्थितियों के कारण बस। अब जब रोड आई तो अब जब से रोड आई है तब से गांव में मतलब ज़्यादातर लोग बाहर आने लगे। इस फेरे में होली में कम से कम 7-8 गाड़ी आई थी इस गांव में टोटल होली में। उसके बाद बाबा जी के वहाँ गए, हम वहाँ गए 7-8 गाड़ियों लेकर के। आज के फेरे होली में इसमें इतनी रौनक आई, फर्स्ट क्लास रौनक आई। जितने हल्द्वानी वाले थे 5-7 गाड़ी लेके यहाँ आ गए थे। सड़क आने से बहुत फायदा हुआ यहाँ। सड़क आने से कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हुआ ही है। बेनिफिट क्या कहूँ तो आधुनिकता के ओर बढ़ रहे हैं गांव भी, क्योंकि पहले उन पत्थरों में जो है खाना बनता था, आँख सेकती थी, लेकिन आज जो है गैस चूल्हा लगा हुआ है तो एक शानदार सी व्यवस्था है। नमस्कार दादाजी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम छविंदर जोशी। अच्छा, तो अभी खाना बन रहा है? हाँ जी। तो कब से बना रहे हैं वैसे खाना? देखो 50 साल हो गए बनाते बनाते। यस। पूरे रस्सियों पूरी? यस। क्या बदला फिर पहले में और अब में? पहले कैसी रंगत थी, आज कैसी रंगत है? अब तो बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। अच्छा, पहले चूल्हे में बनाना पड़ता था? हाँ। धुआं लगता था? अब गैस में। गैस में आसानी है, चूल्हा सही है? अब सही है, अपनी अपनी जगह पर वो भी सही है, अपनी जगह वो भी सही है। आपको क्या अच्छा लगता है? अब तो हम तो खेल चुके हैं, हमें तो दोनों चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, दोनों सही लगता है? हाँ, अब तो आग में खेल चुके हैं ना। आग में खेल चुके हैं। हाँ। बिल्कुल। तो आग में तो बहुत मेहनत लग जाती होगी पहले से? कुछ नहीं होता है, अब आदत पड़ेगी। अच्छा, ये देखो ये अभी भी शानदार पूरी फुलवा रहे हो। हैं? इस गैस के खाने से तो बढ़िया खाना उसका होता है। चूल्हा गैस से अच्छा तो लकड़ी का होता है। लकड़ी का हमने काफी टाइम खाया है हरिद्वार में भी। अच्छा, लकड़ी का स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट। मेहनत ज्यादा है। मेहनत तो कुछ में खोओगे तो कुछ पाओगे। हाँ।
कुछ खाओगे तो कुछ पाओगे, बिल्कुल। हर चीज़ में मेहनत है आजकल। हाँ, हर चीज़ में हाँ बेटा, क्यों? बिल्कुल मेहनत है। हर चीज़ में जो कोई उसका स्वाद पाना है। तो आज क्या क्या बनाया हुआ है खाने में? एक मिक्सी सब्जी है, अच्छा, एक आलू टमाटर है, पूरी है, रायता है। सात्विक खाना हुआ है, इसमें प्याज लहसुन और ये ना। चीज़ कुछ नहीं पड़ता? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पड़ता है। हाँ, नॉर्मल। आप लोग भी उसका भी हाँ। रेसिपी वगैरह में सेवन नहीं करते हो? ना तो मतलब है नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये गांव वाली बातें हैं, पहाड़ वाली बातें हैं। पहले उन्होंने रंगत की बात की कि पहले गांव पर होता क्या था। एक आप अपनी स्क्रीन पर कभी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि रेसिपी किस तरह की लगती है, क्योंकि कई गाँवों में अभी वो परंपरा बाकी है। होता क्या था, थोड़ा छाँव पे आ जाते हैं, धूप का मौसम भी है, गर्मी सर्दी बिल्कुल संतुलित नहीं हो पा रही है इस वक्त। तो गाँवों पर होता क्या था कि एक गोल चक्कर पे लोग बैठते थे और लाइन वार खाना बांटा जाता था। अब थोड़ा सा आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं। सड़क के आने से, जैसा कि अंकल ने कहा, कि थोड़ा सा हमें फ़ायदा मिला है कि जो गांव पर लोग नहीं आते थे, जो पलायन कर चुके हैं, वो अब वापस आने लगे हैं। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम विस्तृत चर्चा हर बात करते हैं और हर बार एक नई पहल निकल के आती है। कहीं लगता है कि जो ये सड़क है इसके आने से पलायन ज़्यादा हुआ है, तो कहीं लगता है कि ये बैक जो लोग आ रहे हैं वो इसी के कारण आ रहे हैं। तो हमारे साथ आप बने रहें, देखते रहें पगडंडी, ऐसे ही नई नई वीडियोस के साथ। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।